बाहरी हमको ढूंढेंगे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ रितु राजपूत और हमारे साथ हैं हमारे आज के इस कार्यक्रम के मेहमान श्री जी.आर. सैयद साहब। सैयद साहब ने एक खास पुस्तक लिखी है, हिंदी सिनेमा की मुस्लिम अभिनेत्रियों पर अध्यापन से जुड़े हैं और गाहे बगाहे बहुत सारे विषयों पर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं और लिखते रहते हैं। सैयद साहब, स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत रितु जी। पिछले कार्यक्रम में हमने बात की थी डोली फिल्म की और नाजिमा पर हम बातचीत कर रहे थे। एक फिल्म आई आरज़ू। जी जी जी। और आपको अच्छी तरह याद होगा कि कितनी सुपर डुपर हिट थी। कितनी यानी उसी से समझ लीजिए कि एक नया अध्याय शुरू होता है फिल्मी दुनिया का, जी, बॉलीवुड का। तो ये वो फिल्म है जो हिस्ट्री में कभी इसको फरामोश नहीं किया जा सकता। वाह वाह वाह। और इसमें न सिर्फ गाने बल्कि इसका फिल्मांकन जिसे कहते हैं, सिनेमाटोग्राफी इतनी जबरदस्त है कि वहीं से लोग, हम तो सिखाते हैं जब बच्चों को फिल्म मेकिंग सिखाते हैं तो आरज़ू का एक खास सेट हम दिखाते हैं उन्हें, आरज़ू कैसे फिल्माई गई थी। तो उसमें एक खास टेक्निक इस्तेमाल की गई थी, उसमें बहुत सारे कंट्रास्ट सीन्स हैं और बर्फ का सीन है, बर्फ का सीन है, पहाड़ों का भी है और फिर जापान के भी कुछ सीन उसमें डाले गए थे जो उस वक्त ये नई टेक्निक थी। क्या बात है। तो आरज़ू फिल्म में हमारी नाजिमा कैसे पहुंची ये हमें अपने श्रोताओं को बताना है। फिल्म बहुत हिट थी, फिरोज खान थे इसमें, राजेंद्र कुमार जुबली कुमार के नाम से मशहूर हुआ करते थे उस दौर में, और जिस फिल्म में आती थी वो फिल्म हिट हो जाती थी, ऐसा था ना। और इनके साथ हीरोइन के तौर पर आई थी साधना। साधना का बाल आपको जरूर याद होंगे श्रोताओं। तो साधना, फिरोज और राजेंद्र कुमार और साथ में थी नाजिमा। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार की बहन का रोल किया था नाजिमा ने। और बहुत सारे श्रोताओं को याद होगी जो पुरानी फिल्मों को पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म में एक छोटा सा हिंट अपने श्रोताओं को देते चलें जो कहानी है, अगर आप बताना चाहें। हाँ, ये दो दोस्त होते हैं, फिरोज खान और राजेंद्र कुमार। इनमें आपस में यानी बचपन की दोस्ती है, सब कुछ है, जो बड़े होकर भी कायम रहती है। उसमें राजेंद्र कुमार जो है वो एक डॉक्टर होते हैं और उनका इश्क हो जाता है साधना से। हाँ, जब वो कश्मीर जाते हैं। और उसके बाद में चूंकि ये होता है कि जो पहाड़ों पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वहाँ इश्क करते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर कभी जिंदगी में ये वादा करके जाते हैं लेकिन ये लौट के नहीं आते और वो इंतजार करती रहती है। बेदर्दी बालमा तुझको मेरा दिल याद करता। इतने प्यारे गाने हैं। तो वो इंतजार करती रहती, लेकिन उसको नहीं मालूम कि इनके साथ में क्या हादसा हुई है। और वो भी नहीं चाहते हैं कि मैं उसको सही बताऊं, बल्कि वो ये चाहते हैं कि वो मुझसे नफरत करने लगे। इसी में भलाई है उसकी भी मेरी भी। अगर वो ये करेंगे तो हमदर्दी की वजह से वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देगी। और इसमें एक सीन में हीरोइन के तौर पर साधना उनसे कह चुकी होती है कि अगर आप अपाहिज हो जाते हैं तो ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर होता है। बस यही वो हॉन्ट करता है उस राजेंद्र कुमार के मन में। तो फिल्म आगे बढ़ती जाती है और वो अपने को छिपाए रखता है कि मेरी टांगे भी हैं, जबकि उसकी दोनों टांगे कट चुकी होती हैं। एक दिन अचानक उसकी बहन को पता चलता है और बहन के रूप में एक्टिंग कर रही हैं हमारी दुलारी नाजिमा। और सैयद साहब, वो जो सीन है जब वो धिक्कारती है अपने भाई को कि तुम अपनी प्रेयसी को क्यों छोड़ के चले आए, शर्म नहीं आती, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है और कैसे तड़प रही है। तुमने उसे, सरजू उसका नाम होता है, उसने छिपाया होता है अपना नाम, बताता नहीं है हीरोइन को। तो जब वो धिक्कारती तो कहता कि तुम नहीं समझ पा रही हो बहन कि मेरी क्या हालत है। और फिर अंततः वो अपने पाँव से चादर हटाता है और खड़ा होता है। तो जूता उतारता है, जो आर्टिफिशियल जूता उसने पहना होता है, तो बहन को पता चलता है कि उसके भाई के पाँव कट चुके हैं। और वो जो सीन है मैं जरूर चाहूंगी कि उसकी एक झलक, वो जो चीख है जो नाजिमा के मुंह से निकलती है, जो कन्वर्सेशन हुआ और उसके बाद में जो पैर देख के चीखी है और वो भाई उसके मुंह पे हाथ रख चुप हो जा रही बहन। तो उसकी एक झलक अपने श्रोताओं को जरूर। अगर सच्चाई जानने का इतना शौक था तो उसे बर्दाश्त करने की हिम्मत भी रखो। तो देखा सैयद साहब, आपने और हमारे श्रोताओं ने भी सुना होगा कि इस तरह के पड़ाव पे जब कोई सीन पहुंचता है तो ये पूरी तरह से अदाकार या अदाकारा के हाथ में होता है कि वो कैसे उसे व्यक्त करता है, अभिव्यक्त करता है। और इस दृष्टि से नाजिमा का कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं था। बातचीत आगे बढ़े, इसी फिल्म का एक गीत
कव्वाली के रूप में हाँ, है। हाँ। जब इश्क कहीं हो जाता है तब जी। ऐसी हालत होती जी, है। जी, जी। इजाजत है? हाँ बिल्कुल, बहुत प्यारा गीत। तो आइए सुनते हैं इस गीत को। फिल्म का नाम है आरज़ू, जो आई थी 1965 में। आइए सुनते हैं।
वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी आन रहे, तेरा मान रहे, दुनिया में सदा तेरी शान रहे। नस नस में लहू का जोश बहे, रग रग में उमड़ तूफान कहे, क्षण क्षण में बुलंद हो जयकारा, कण कण में देश का गान रहे। टप टप जो टपके माथे से, बिखरी बिखरी हर बूंद कहे, हंसते हंसते हो न्योछावर, तन तन में जब तक जान रहे। सदियों सदियों तेरी अस्मत पर कितने कितने प्रतिघात चले, जब जब तेरी आन पे बात उठे, सरहद सरहद प्रतिवाद रहे। जग के नक्शे पर चमक तेरी चिरकाल रहे, चिरकाल रहे। ए वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। स्वाधीनता समर के अमर क्रांतिवीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है विनीत नमन। आइए मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव, अमृत महोत्सव। सरला, सरला नाम था इस फिल्म में। मुझे सही याद आया नाजिमा का, और राजेंद्र कुमार की बहन थी। खैर फिल्म चली और आखिर में हीरो हीरोइन का मिलाप हो जाता है। और इधर नाजिमा ने जितनी भी फिल्म, जैसे डोली बहुत हिट हुई, फिर आरज़ू इनकी हिट हुई, फिर उसके बाद एक फिल्म आई 1966 में। और उस फिल्म की अगर मैं बात करूं, आए दिन बहार की, कुछ याद आता है? जी हाँ, जी हाँ। धर्मेंद्र, हाँ, धर्मेंद्र उसके हीरो थे। जी। और उसमें डबल नाम था उनका, एक तरफ वो रवि होते हैं, एक तरफ वो प्रकाश होते हैं, और हीरोइन थी आशा पारेख। जी हाँ। और आशा पारेख की अभिन्न मित्र थी हमारी नाजिमा। अच्छा, हमने शुरू में कहा कि नाजिमा या तो दोस्त बनती थी हीरोइन की, बाद में जब हीरोइन का काम नहीं कर रही थी, या फिर बहन बनती थी। और उस फिल्म में भी बहुत खूबसूरत लगी, बहुत खूबसूरत फिल्म है। और गाने तो क्या कहूँ मैं उस फिल्म के, सारे गाने बिल्कुल ऐसा लगता है कि तराशे हुए नगीने हैं। जी बिल्कुल। और वो वाला गाना याद आता है, ए काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। जी। इतना हिट हुआ गाना, इतना हिट हुआ, तो जब भी ये गाना आता है तो बस मेरा जी चाहता है कि इसके बाद में फिर और गाना ना सुनो, रेडियो बंद कर दूं। क्या बात है। बट देखिए, ये शिद्दत है इस गाने की, खूबसूरती है कि आपको इतना लुभाता है कि फिर कुछ सुनने का जी नहीं चाहता। लेकिन इस गीत में अगर हम बात करें, आशा पारेख है और वो मोहब्बत में हार चुकी हैं, और इनके मन में मोहब्बत का अंकुर फूटा है। तो वो जो दोनों का आपस में बातचीत है, वार्तालाप है, वो गीत के माध्यम से। पहले गीत सुनते हैं, फिर बात करते हैं। काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए, हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए, काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए।
बस एक इनायत हो जाए, हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। हर सांस को, हर एक धड़कन को वो अपनी याद बना डाले। हर सांस को, हर एक धड़कन को वो अपनी याद बना डाले। तुम आज अगर एक नगमा हो, तुमको फरियाद बना डाले, तुमको फरियाद बना डाले। गैरों से तो हो शिकवे तुमको, खुद से भी शिकायत हो जाए। है वक्त अभी तौबा कर लो, अल्लाह मुसीबत हो जाए। है काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। हर एक खता इस दुनिया में इस एक खता से बेहतर है। हर एक खता इस दुनिया में इस एक खता से बेहतर है। ये प्यार नहीं एक दर्द सही, ये दर्द दवा से बेहतर है। ये दर्द दवा से बेहतर है। बस चैन हमें आ जाए जो, बेचैन तबीयत हो जाए। हम लुट जाए, दिल खो जाए, बस आज कयामत हो जाए। ऐ काश किसी दीवाने को हमसे भी मोहब्बत हो जाए। है वक्त अभी तौबा कर लो, अल्लाह मुसीबत हो जाए। अल्लाह मुसीबत हो जाए। अल्लाह मुसीबत हो जाए। ए वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी आन रहे, तेरा मान रहे, दुनिया में सदा तेरी शान रहे। नस नस में लहू का जोश बहे, रग रग में उमड़ तूफान कहे, क्षण क्षण में बुलंद हो जयकारा, कण कण में देश का गान रहे। टप टप जो टपके माथे से, बिखरी बिखरी हर बूंद कहे, हंसते हंसते हो न्योछावर, तन तन में जब तक जान रहे। सदियों सदियों तेरी अस्मत पर कितने कितने प्रतिघात चले, जब जब तेरी आन पे बात उठी, सरहद सरहद प्रतिवाद रहे। जग के नक्शे पर चमक तेरी चिरकाल रहे, चिरकाल रहे। ए वतन मेरे सलाम तुम्हें, मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। स्वाधीनता समर के अमर क्रांतिवीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है विनीत नमन। आइए मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। हमारा जिक्र भी
खिलती बहारें हमको ढूंढेंगी, बहारें हमको ढूंढेंगी। हम बात कर रहे थे फिल्म आए दिन बहार की, और गीत हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया। बहुत ही मीठा प्यारा गीत था। जे ओम प्रकाश ने फिल्म प्रोड्यूस की थी और रघुनाथ जलानी इसके डायरेक्टर थे। फिल्म बहुत हिट हुई और अंततः जैसा कि होता है, हीरोइन के लिए उसकी जो दोस्त होती है, कंचन इनका नाम था इस फिल्म में, वो सेक्रीफाइस करती हैं और दोनों का मिलाप कराती हैं। लेकिन इस फिल्म से भी नाज़िमा ने अपने अभिनय की छाप छोड़ी। क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी देखिए क्रिटिक्स ने नाज़िमा को बहुत सराहा जी, लेकिन ये शायद इसकी बदकिस्मती रही नाज़िमा की कि इसको हीरोइन बनने का मौका कम मिला, या तो इसलिए कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स ये समझ गए थे कि जो रोल इसको दिया जाता है वो रोल में ये बहुत ज्यादा कामयाब होती हैं। हीरोइन तो कोई भी मार ठोक के बना लिया जाएगा, इसलिए कि उसमें मोहब्बत के सीन होते हैं, थोड़ा सा मसाला होता है, तो हीरोइन कोई भी। लेकिन ये जो जज्बाती सीन होते हैं बहन का और दोस्त का, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कहानी उतना साथ नहीं देती, कहानी तो बनानी पड़ती है। सही साहब, कितनी प्यारी बात है और कितनी अच्छी बात है कि उस दौर में जो पारिवारिक फिल्में बनती थी उसपे जो साइड कैरेक्टर्स होते थे, रोल्स होते थे, वो भी बहुत बारीकी से लिखे जाते थे। जी हाँ, जी। और जैसे जॉनी वॉकर साहब की अगर हम कुछ फिल्मों की बात करें तो वो अलग हट के अपनी छाप छोड़ जाते थे। जी। या हम पुराने जीवन की बात करें, प्राण की बात करें, तो उस दौर में जो साइड कैरेक्टर्स होते थे वो बिल्कुल उसी मजबूती के साथ खड़े होते थे। जो असली फिल्म आई, असली मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस फिल्म में नाज़िमा बेइंतहा सराही गई, और वो फिल्म थी राजा और रंक। क्या कहेंगे? जी हाँ, राजा और रंक वाकई देखिए ये भी फिल्म एक संगे मील की हैसियत रखती है फिल्मी सफर में जी। तो राजा और रंक में जिस अंदाज की कहानी डेवलप की गई जी, और पेश की गई, यानी फिल्माना भी कहानी बहुत अच्छी हो लेकिन फिल्माया जाए उसको बहुत अच्छे तरीके से, तभी वो असरअंदाज होती है। वरना बहुत सारी कहानियां अच्छी होती लेकिन फिल्माना उतना ढंग से नहीं होता। तो राजा और रंक में वो तमाम खूबियां थी जो इंसान को या दर्शकों को अपनी तरफ खींच ले, और उनको जरा सा सोचने का, जब फिल्म हॉल में बैठता था इंसान और राजा और रंक देखते थे तो पूरी दुनिया को भूल जाते थे, अब वो उसमें खो जाते हैं। जी। और उसके गाने, चाहे उसकी बात करें मेरा नाम है चमेली या ओ फिर की वाली, आज तक लोग गुनगुनाते हैं और गाते हैं इस गीत को। तो पहले ये वाला गाना और फिर राजा रंग पर बात करते हैं, ओ फिर की वाली। ओ फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। मत वाली ये दिल क्यों तोड़ा, ये तीर काहे छोड़ा नजर की कमान से, कि मर जाऊंगा मैं बस मुस्कान से। पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, पहले भी तूने एक रोज ये कहा था, आऊंगी तू ना आई, वादा किया था सैया बन के बदरिया, छाऊंगी तू ना छाई। मेरे प्यासे नैना दर से तू निकली ना घर से, कैसे बीती वो रात सुहानी, तू सुन ले कहानी ये सारे जहान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। फिर की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, कि तेरे
नैना है जरा बेईमान से। सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, सोचा था मैंने किसी रोज गोरी हंस के, बोलेगी तू ना बोली मेरी मोहब्बत भरी बातें सुन सुन के, डोलेगी तू ना डोली ओ सपनों में, ओ सपनों में आने वाली, रुक जा जाने वाली, किया तूने मेरा दिल चोरी, ये पूछ ले गोरी ज़मीं आसमान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। ओ खिड़की वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से कि तेरे नैना है जरा बेईमान से, कि तेरे नैना है जरा बेईमान से। बहुत ही प्यारा गीत। और इस फिल्म में दूसरा एक और गीत था जी। रंग बसंती आ गया। हाँ। बहुत प्यारा, एक बहुत... त्योहार का उत्सव का माहौल जी, है। जी। और इस फिल्म में एक बहुत मधुर गीत है, अगर उसे न सुनवाया गया तो नाइंसाफी होगी। और वो है माँ तो कितनी अच्छी है। इस फिल्म में बहन के रूप में है नाजिमा, बड़ी बहन के रूप में, और वो गीत गाया जा रहा है। और क्या भाव है, क्या गीत है वो, क्या बोल हैं उसके। मतलब मुझे बचाने के लिए तू सारी सारी रात जागी है। पहले गीत सुनते हैं फिर बात करते हैं। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, तू कितनी
श्रोताओं, बाहरी हमको ढूंढेंगे और भी बहुत से पक्ष नाजिमा के व्यक्तित्व के आपके सामने आएंगे। फिलहाल आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। ए वतन मेरे, सलाम तुम्हें। मेरे होठों पर तेरा नाम रहे, तेरी आन रहे, तेरा मान रहे, दुनिया में सदा तेरी शान रहे। नस नस में लहू का जोश बहे, रग रग में उमड़ तूफान कहे, क्षण क्षण में बुलंद हो जयकारा, कण कण में देश का गान रहे। टप टप जो टपके माथे से, बिखरी बिखरी हर बूंद कहे, हंसते हंसते हो न्योछावर, तन तन में जब तक जान रहे। सदियों सदियों तेरी अस्मत पर कितने कितने प्रतिघात चले, जब जब तेरी आन पे बात उठे, सरहद सरहद प्रतिवाद रहे। जग के नक्शे पर चमक तेरी चिरकाल रहे, चिरकाल रहे। ए वतन मेरे, सलाम तुम्हें। मेरे होठों पर तेरा नाम रहे। स्वाधीनता समर के अमर क्रांतिवीरों को कृतज्ञ राष्ट्र कर रहा है विनीत नमन। आइए मिलकर मनाएं आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव। हमारा